हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, हम ये सीख रहे हैं कि हम अपने फैसले को कैसे बेहतर बनाएं, और ये वीडियो इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। मैंने इस पे 2 वीडियोस ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखे हैं। आपने ये सीखा कि जो आपके बैड थॉट्स हैं उसको आप कैसे मैनेज करें। क्यों? यदि आप बैड थॉट्स से गुजर रहे तो आपके फैसले सही नहीं हो सकते। आपके बैड थॉट्स आपके सही फैसले पे असर डालता है। फिर आपने ये सीखा कि जो आपका बैड मूड है आप उसे कैसे चेंज करें। यदि आप बैड मूड में हैं तो उस समय आप कैसे एक अच्छा फैसला ले सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और मैं जानता हूँ कि आपने उन दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से समझा। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, राइट। अब हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले? हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि जो हम फैसले लेंगे उसके प्रोसेस को हम कैसे समझें कि हम सही फैसला ले रहे हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैसला आने वाले समय में मुझे हेल्प करने वाला है और ये मेरा बिल्कुल सही फैसला है। तो इसका एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि एनएलपी से लिया गया है। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड का एक बेहतरीन साइंस, जो मैं हमेशा कहता हूं। तो आइए हम इन चीज़ों को समझते हैं। नाउ, इस प्रोसेस को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है एनएलपी का, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है सब मोडालिटीज़। सब मोडालिटीज़ मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है कि सब मोडालिटीज़ क्या होते हैं, राइट। और यदि आपको नहीं पता है तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है सब मोडालिटी के नाम पे, आप उसे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको आसान शब्दों में अभी इसे समझा देता हूँ। सब मोडालिटीज, जैसे कि जो मोडालिटीज होते हैं, मोडालिटीज किसे कहते हैं? जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं चीज़ों को टच करके। हमारा टेस्ट, आपका हमारा स्मेल, ये हमारे मोडालिटीज है, हमारे 5 सेंसेस है। सब मोडालिटी मतलब इसमें जो आपके विजुअल है उसके और भी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं, क्या वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है या वो आपको कलरफुल दिख रहा है, मूव करता हुआ दिख रहा है, स्टिल दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, पास दिख रहा है या दूर दिख रहा है। ये सारी चीजें जो होती है हम सब मोडालिटी कहते हैं विजुअल की। ऑडिटरी के सब मोडालिटीज क्या होती है? ऑडिटरी के सब मोडालिटीज में आप देखेंगे कि वॉल्यूम होता है, कि आपको जो सुनाई दे रहा है वो तेज सुनाई दे रहा है, धीमे सुनाई दे रहा है, आप खुद कह रहे हैं या बाहर से आवाज आ रही है, राइट। डायरेक्शन कहाँ, आपको लेफ्ट से सुनाई दे रहा है या राइट से सुनाई दे रहा है, ठीक है। आपका टोन क्या है उस चीज को सुनने का। तो ऐसे बहुत सारे उसमें अलग अलग छोटे छोटे चीजें होती हैं। तो उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा यदि आप इंटरनेट पे जाके टाइप करते हैं सब मोडालिटीज, एनएलपी के सब मोडालिटीज, तो आपको वहां पे वो लिस्ट मिल जाएगा, राइट, वो चार्ट मिल जाएगा। वंडरफुल। तो आपने सब मोडालिटी को ब्रीफ में समझ लिया और आपको ऑलरेडी पहले से नॉलेज है यदि आप एनएलपी को समझ रहे हैं, सही बात है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है जो आपको करनी है? आपको एक ऐसा फैसला चुनना है जो आपने लिया है, एक ऐसा डिसीजन जो आपने लिया है, आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन रहा है, इस फैसले से मुझे बहुत फायदा हुआ और ये मेरे अच्छे फैसलों में से एक फैसला है, राइट। तो आपको एक अच्छा फैसला जो आपने लिया उसको चुनना है। अब क्या करना है, उसकी सब मोडालिटीज को आपको क्या करना है? एलिसिट करना है, लिखना है कि इसकी विजुअल क्वालिटी क्या है। जब आपने उस डिसीजन को लिया तो उस समय जो आपकी विजुअल क्वालिटी थी, क्या वो कलरफुल थी या ब्लैक एंड व्हाइट थी? आप जिन चीजों को देख रहे थे वो आपको पास दिख रहा था या दूर दिख रहा था? जब आप उस फैसले में जाएंगे, जिस फैसले को आपने लिया था, तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि आप जो चीजें देख रहे हैं वो कैसा दिख रहा है आपको। तो आपको क्या करना, उसकी सारी क्वालिटीज को लिख लेना है, राइट। आपको चार्ट दिख रहा होगा, ओके, विजुअल का, ऑडिटरी का, काइनेस्थेटिक का। अब इसका आपने क्या किया, आपने लिख लिया बहुत बेहतरीन तरीके से, आपने पता कर लिया कि ऑडिटरी का क्या है, काइनेस्थेटिक का क्या है और विजुअल का क्या है। तो जो अच्छा फैसला है आपका, गुड डिसीजन है, उसको वहां पे आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरह से आपको एक ऐसा डिसीजन चुनना है जो आपको लगता है कि ये फैसला मेरा सही नहीं था, मुझे ये फैसला नहीं लेना चाहिए था,
और फिर उस फैसले की जो सब मोडालिटी है उसको एलिसिट करना है, राइट। एक जो आपका बैड डिसीजन वाला कॉलम है उसमें तो आपको क्या हो जाएगा, आपके पास दो चीजें आपको मिल जाएगी। आपको आपका जो बेस्ट डिसीजन है उसका एक लिस्ट मिल जाएगा और जो आपका जो बैड डिसीजन है उसका एक लिस्ट मिल जाएगा सब मोडालिटी का। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आप अभी बैठे और 2 मिनट में सब कुछ हो गया। आपको टाइम लगेगा। यदि आपका विजुअलाइजेशन पावर सही है, यदि आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज करते हैं तो चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ आपको दिखेगी, सुनाई देगी और आप चीज़ों को महसूस कर पाओगे। यदि आप चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाते तो थोड़ा डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ेगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। यदि आपको विजुअलाइज करना नहीं आता कि कैसे विजुअलाइज किया जाए तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, पूरा सीरीज बना रखा है कि विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक की चीज़ों को आप कैसे विजुअलाइज करें। वो भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, राइट। तो अब आपने जब दोनों चीज़ों को क्या किया है, एलिसिट कर लिया है, बैड डिसीजन और गुड डिसीजन के सब मोडालिटीज को। अब जिस फैसले को अभी आप लेने वाले, जो आपका अभी फैसला आपके दिमाग में चल रहा है, उस फैसले को सोचिए और चेक कीजिए कि इसकी जो सब मोडालिटीज है किस तरफ जा रही है। क्या ये ज्यादा बैड जो आपका डिसीजन रहा है उसकी तरफ इसका झुकाव है, या जो आपका अच्छा डिसीजन रहा है, जो आपने अच्छे फैसले लिए हैं, उस तरफ इसका झुकाव है। तो सब मोडालिटीज क्या है ज्यादा। मान लीजिए कि आपका जो बैड डिसीजन है उसका जो विजुअल क्वालिटी है, राइट, जब आपने उस फैसले को लिया था, सोचे तो आपको वो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, दूर दिख रहा है। और जो आपका अच्छा फैसला है उसका जो विजुअल आप जब देख रहे हैं तो आपको कलर दिख रहा है और वो पास दिख रहा है। और अभी जो आप फैसला ले रहे हो, जब आप उस फैसले को ले रहे हो, आपके दिमाग में सोच चल रहा है कि इस फैसले को मैं ले रहा हूं, तो अब आपको दिख रहा है कि ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट में और थोड़ा सा दूर दिख रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो माइंड में आपका ये पूरा प्रोसेस हो रहा है फैसला लेने का, ये आपके बैड डिसीजन की तरफ जा रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका अभी थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके फैसले में, ये ज्यादा आपके बैड डिसीजन की तरफ जा रहा है। अब जब आप इस चीज को करेंगे, जब आप ये पता करेंगे कि आप अभी जो फैसला ले रहे हैं उसका डायरेक्शन किस तरफ है, सही वाले या गलत वाले की तरफ, ओके। अब इसी दौरान आप अभी जो फैसला ले रहे हैं इसके अलग अलग आउटकम्स भी आपको विजुअलाइज करना है। जैसे मान लीजिए आप एक जॉब अभी ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है, और आप एक ऐसे परिस्थिति में हैं जहां पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस काम को करना, आपके पास एक नौकरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको एक ऐसी नौकरी मिली जहां पे आपकी जो टैलेंट है, आपके जो एक्सपीरियंस है, उससे कहीं कम सैलरी मिल रही है, राइट, और जो आपको डेजिग्नेशन मिल रहा है, जो फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये जॉब ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप इस फैसले में हैं। तो आगे जाके क्या होगा, यदि मान लीजिए आप इस जॉब को नहीं लेते, तो क्या आपको जाके बाद में पछतावा होगा कि मुझे इस फैसले को नहीं लेना चाहिए था, या आपने इस जॉब को ज्वाइन कर लिया तो जॉब को ज्वाइन करने के बाद क्या आपके मन में ये विचार आएंगे कि क्यों मैंने ज्वाइन किया, इससे अच्छा था तो मैं बैठा हुआ था। तो अब क्या करना है, आपको ये पूरा प्रोसेस ऐसे करना है कि इसके अलग अलग आउटकम्स आपको पता करने हैं कि यदि मैं इसको लेता हूं, इस जॉब को मैं ज्वाइन करता हूं, तो उस समय की जो सब मोडालिटीज है, आप अपने आप को जॉब करते हुए देख रहे हो, ठीक है, इस नौकरी में, उस समय आपके अंदर किस तरह की फीलिंग आ रही है, उस समय आप किस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं,
उस समय आप किस तरह की चीज़ों को सुन रहे हैं। जब आप ज्वाइन नहीं कर रहे जॉब को, उस समय क्या हो रहा है। जब आप घर पे बैठे हुए हैं, आप कहीं पर नहीं जा रहे हो, घर पे बैठे हुए, कोई नौकरी नहीं कर रहे, उस समय क्या हो रहा है। तो अलग अलग इसके आउटकम्स के एंगल को आप क्या कीजिए, देखिए, और देखिए इसका झुकाव किस तरफ है। राइट, इसका झुकाव किस तरफ है, मतलब आपका जो सब मोडालिटी सही डिसीजन की तरफ जा रहा है या बैड डिसीजन की तरफ जा रहा है। आप नोटिस कर पाएंगे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जिसको आप ऐसे आसानी से ध्यान में नहीं लाते। ये जो चीज़ें मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ये टेक्निकल चीज़ें हैं और आपका ब्रेन ऐसे ही काम करता है। अब यदि आपको चुटकी वाली चीज़ें चाहिए एकदम झटके में कि नहीं भाई शॉर्टकट चीज़ें मुझे आसानी से मिल जाए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को समझने का समय नहीं दे रहे हैं, आप अपने ब्रेन को समझने का समय नहीं दे रहे हैं कि आपका ब्रेन काम कैसे करता है। राइट, तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा समय देना है और थोड़ा सा धीरज रखना है। तो इससे ये पता चलेगा कि आपका माइंड काम कैसे करता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है एनएलपी की, जिसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस। राइट, कि जब आप कोई फैसला लेते हैं ना, तो अंदर से एक फीलिंग आती है, मतलब आपके सोच के साथ और आपके एहसास के साथ वो जुड़ जाता है और लगता है यस, बहुत जुड़ाव फील होता है उसके साथ, उससे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। और एक ऐसा फैसला जब आपका मन नहीं मानता, आपकी जो गट फीलिंग उसके साथ नहीं जाती है। कभी कभी इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो आप उसको महसूस कीजिए कि अब जो आपने फैसला लिया, आपने आउटकम्स, हर आउटकम्स को देखा, आपने इसकी सब मोडालिटीज को चेक किया कि इसका सब मोडालिटीज कहाँ है, अच्छी की तरफ में है या बैड की तरफ में, और फिर चेक कीजिए कि जुड़ाव कहाँ पे हो रहा है। जॉब को ज्वाइन करने में हो रहा है या नहीं करने में हो रहा है, घर पे बैठे रहने पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग आएगी जुड़ाव इस फैसले के साथ, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सा फैसला सही है। इतना समय हम नहीं देते हैं एक फैसला लेने के लिए, बस आया दिमाग में झट, ओके डर 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 ले लो और बाद में सर पकड़ के से बैठ जाओ, क्यों किया, क्या किया। कहावत है ना, अब क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछता के क्या करोगे। तो आप फैसला लेने से पहले सोचो, ना कि लेने के बाद। और ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये वो प्रोसेस है सोचने का। राइट, इसके अलावा आप एडवाइस ले सकते हैं जो सच में इन चीज़ों पे थोड़ा विजडम रखता है। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विजडम की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी, ऐसे कोई दोस्त है तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई आप इम्पोर्टेंट फैसला ले रहे हैं उसमें एडवाइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब ऐसा नहीं कि जिस इंसान ने आपको एडवाइस दिया कल आपका डिसीजन अच्छा नहीं हो तो आप उसको ब्लेम करें, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेने की। सामने वाला इंसान आपको एडवाइस दे रहा है, पर आप उसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो भी आपका फैसला है। तो पहले आपने इस पूरे प्रोसेस को किया और फिर आप एडवाइस लीजिए और देखिए कि जो आपका अभी आप जो फैसला ले रहे हो क्या वो सही है नहीं, आपको पता चल जाएगा। वंडरफुल, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। समझ में नहीं आ रहा है तो वापस इस वीडियो को देखिए, आपको चीज़ें टुकड़े में समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो इन चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला था और आने वाले समय में बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सीखते जाइए और अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए, यही मेरा सपना है। तो मैं फिर से आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।